श्री नरेंद्र मोदी जी की रिसेंट यूएसए विजिट ने इंडिया के सुपर पावर के रूप में इमरजेंस को एक बार दर्शाया है। संपूर्ण विश्व ने यह देखा कि कैसे मोदी जी का स्वागत यूएसए के टॉप लीडर्स द्वारा खचाखच भरे स्टेडियम में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारी गवर्नमेंट की क्षमता को स्वीकारा तथा कहा कि मोदी जी पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर आतंकवाद से निपटने में भी पूरी तरह सक्षम है। जहां एक तरफ जम्मू व कश्मीर में हमारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स ग्लोबल सपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा जाकर कार्टूनिस्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। इतिहास ने हमें देश की डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी निर्धारित करने में ओशंस के महत्व के बारे में सिखाया है। यूरोपियन देशों ने सुपीरियर नेवी के दम पर दुनिया पर सदियों तक राज किया है। ओशन जहां एक तरफ गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम अलर्ट न रहें तो भयानक परिणाम भी पैदा कर सकते हैं। हम अपने नेबर्स के साथ पीसफुल तथा म्यूचुअली बेनिफिशियल को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं। इंडियन ओशन रीजन के संपूर्ण फैलाव के साथ इंडिया के कोलैबोरेटिव अप्रोच को जारी रखने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सागर, जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कहते हैं, फुल फॉर्म में उसकी शुरुआत की है। इस सब के बावजूद हमें क्रॉस द बॉर्डर स्टेट तथा नॉन स्टेट एक्टर्स के प्रति हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। मैं ना तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि देश की प्रत्येक नागरिक को भविष्य के चैलेंजेस के प्रति सजग एवं एकजुट रहने की अपील करता हूं। मैं इस मौके पर देशवासियों को यह भी भरोसा दिलाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हमारे आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के प्रति पूरी तरह से सजग है तथा इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए आवश्यक फोकस तथा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने को लेकर हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। यह एक सुखद संयोग है कि खंडेरी की कमिश्नरिंग छत्रपति शिवाजी के क्षेत्र में हो रही है। इस सबमेरिन का नाम भी उनके शासनकाल में बनाए गए खंडेरी दुर्ग से ही इंस्पायर्ड है। हमारे सामने जो यह सागर सीना तान कर खड़ा है, इस पर नौसेना की विजय पताका फहराने का स्वप्न अगर भारत में पहली बार किसी ने सोचा था तो शिवाजी महाराज ने सोचा था। मित्रों, शिवाजी महाराज ने नौसेना को एक ग्रीन वाटर नेवी के तौर पर डेवलप किया था, मगर उनके सपने बड़े थे। उनके सपने को साकार करने का असली सामर्थ्य हमारी भारतीय नौसेना के भीतर है। आज हम ब्राउन वाटर नेवी के रूप में स्थापित माने जाते हैं। भारतीय नौसेना कम से कम हिंद महासागर क्षेत्र में एक ब्लू वाटर नेवी के रूप में स्थापित हो, आज हम इस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं द इंडियन नेवी should be the last man standing in the Indian Ocean region. भारतीय नौसेना इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में शक्ति, शांति और व्यापार को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर अपना योगदान करे, यह हमारी अपेक्षा है। जब सी लेन सुरक्षित होती है तो उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट उस इलाके में होने वाले ट्रेड पर भी पड़ता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारी इंडियन नेवी ने पायरेसी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके प्रस्तुत किया है। अब पश्चिमी देशों से पश्चिमी तट पर आने वाले सामान पर लगने वाली इंश्योरेंस कॉस्ट भी घट गई है, क्योंकि पायरेट्स और पायरेसी दोनों के खिलाफ हाल में प्रभावी कार्रवाई हमारी इंडियन नेवी ने की है। इस अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र की अनदेखी हम किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। इस इलाके में यदि कोई भी तत्व या ताकत शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो भारतीय नौसेना उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। मित्रों, पूरी दुनिया में असली सामरिक शक्ति उन्हीं देशों के पास होती है जिनके पास एक बहुत ही क्रेडिबल नेवल फोर्स होती है, नौसेना होती है। उन्हीं के पास किसी भी चुनौती का मुकाबला करने की ताकत होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन बाई ए
confident navy. A confident navy is always built by a confident leadership.